नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का चौथा सवाल मेरे पास दिया है। यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, त्रिकोणमिति के इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया और जिसको मैंने नाम दे दिया है ABC। ठीक, एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज जो हमारा दिया है ABC। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको पता है सवाल में दिया मेरे पास कितना है, 15 कोट a बराबर 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 कोट a बराबर 8 दिया है, हम क्या करते हैं इसको सही रूप में लिख देंगे। इसके साथ में ये 15 दिया बच्चों, ये हमारा 15 दिया है, कोट के गुणे में है। अगर हम इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, 8 बराबर के इधर ले जाएंगे, 8 की ओर ले जाएंगे, तो ये 15 जो होता है ये हमेशा बटे में आता है। ठीक है, अगर किसी संख्या के गुणे में कोट और 15 के बीच में गुणा है, इसलिए 15 को हम बराबर में जब लाएंगे तो ये हमेशा 8 के बटे में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोट a बराबर 8/15 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यदि हमारे पास 15 था, ये हमारा बराबर के उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। अब इसके बाद में मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट बराबर फार्मूला बच्चों क्या होता है, तो कॉट बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कॉट में जो ऊपर लिखा जाता है वो हमारा आधार होगा, जो नीचे लिखा गया है इसमें वो हमारा लंब होगा। समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता ही होगा लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। ये हमारे पास जो BC भुजा दी है, इस पर ये 90 अंश बना है कोण, इसलिए इस भुजा को BC को हम लंब कहेंगे। और इस 90 अंश की जो सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों क्या कहलाती है, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण हमारा AC हो गया और लंब हमारा BC हो जाएगा, आधार हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे जो हमारे पास दिया है। तो हमारा जो आधार दिया है बच्चों कितना दिया है, 8 दिया है। आधार हमारा 8 क्यों, सूत्र होता है कॉट बराबर आधार बटे लंब। ऊपर लिखा है 8, इसका मतलब आधार का मान दिया है, और नीचे लिखा है 15, नीचे क्या है, लंब दिया है, इसलिए लंब के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 15 रख देना है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जबकि मुझे 2 भुजाएं पता हो गई, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये त्रिभुज में जो भुजाएं दी हैं इनको किस नाम से जानते हैं, उनको हम एक बार लिख लेते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आधार दिया है AB, जो हमारा आधार, ये त्रिभुज में जो आधार दिया है यहाँ से A से लगाकर B तक, इसको मैं आधार कहूँगा। तो समकोण त्रिभुज में इसको हम आधार कहते हैं। तो आधार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इस आधार को हम AB से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो लंब है BC है, ये हमारा 15 है। त्रिभुज में ये हमारी ये भुजा B से लगाकर C की है, इसको हम लंब कहते हैं, इसका मान 15 है। अब बचा हमारे पास कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण को मुझे निकालना है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये मेरे पास प्रमेय होती है, फार्मूला होता है कह सकते हैं। अब इसमें जो कर्ण दिया है, ये कर्ण कौन सा त्रिभुज में आपको बताना, कर्ण जो होता है वो कौन सी भुजा है, A से लगाकर C की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो जहाँ पर कर्ण लिखा उसके जगह पर AC रख देंगे, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, लंब के जगह पर BC और आधार के जगह पर AB, स्क्वायर लगाएंगे। अब इसमें मान मुझे भर देना है, जहाँ BC दिया है उसके जगह पर मुझे 15 कर देना है, और जहाँ AB दिया है उसके जगह पर बच्चों क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने BC के जगह पर 15 कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, AB का मान कितना, 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएं। बच्चों ये 15 का स्क्वायर लगाए, इसका मतलब जानते हो 15 की गुणा 15 बार। ठीक है, हम क्या करेंगे, 15 की गुणा बच्चों क्या करेंगे, 15 बार। किसी भी संख्या के ऊपर अगर जब स्क्वायर लगा होता है, जैसे यहाँ 15 के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये होता है 15 की गुणा हम 15 ही बार करेंगे। ठीक है, तो 15 की गुणा 15 से करेंगे तो ये बच्चों कितने आने वाला है, 225 आएगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, वो हमने लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64 है। अब इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो AC का स्क्वायर 289 हो जाएगा। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है
बराबर से जो हमारा लेफ्ट में दिया है AC स्क्वायर दिया है, यहाँ से हम लेफ्ट में स्क्वायर को जब हटाएंगे तो राइट में अंडर रूट लग जाता है बच्चों। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर AC में स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर में जो रूट चढ़ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों? रूट चढ़ गया। अब 289 ये वर्गमूल किसका होता है? रूट का मतलब वर्गमूल है। ये बच्चों वर्गमूल जो होता है वो 17 का होगा, इसलिए हम AC के जगह पर क्या कर देंगे? 17। ठीक है, अब त्रिभुज में मेरी जो भुजा AC दी है इसके जगह पर मुझे 17 रख देना है, तो मैंने AC के जगह पर 17 रख दिया। अब त्रिभुज में तीनों भुजाएं मुझे पता हो गई। अगर आप लोगों को ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, 100% आता है बोर्ड एग्जाम में, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उसमें 2 भुजाएं मुझे पता होंगी, तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अगर हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता हैं तो उससे साइन, कॉस, टेन सारे मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब मुझे इस प्रश्न में साइन A का मान पूछ रहा था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मेरे पास एक सूत्र दिया है, लाल LAL लाल KK, ये लाल बटे कक्का है। तो जो हमारी पहली लाइन होती है वो साइन की होती है बच्चों, किसकी होती है? साइन। ठीक है, और दूसरी होती है कॉस का, तीसरा है टेन। तो साइन के जगह पर L का मतलब लंब होता है, K का मतलब कर्ण होता है। अगर साइन का फार्मूला आपसे पूछा जाए तो कहेंगे L बटे K। L का मतलब लंब, और ये हमारी जो लाइन होती है इसको हम बटे की लाइन कहते हैं, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो मुझे साइन निकालना है, तो हम साइन का फार्मूला बच्चों क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसमें इस त्रिभुज में जो लंब कौन सी भुजा है? BC है, तो लंब के जगह पर मैंने BC कर दिया। कर्ण हमारा AC, तो कर्ण के जगह पर AC। जो मान मेरे त्रिभुज में दिए हैं तो BC का मान बच्चों कितना आया था? BC का मान 15 है और हमारा AC का मान 17 है। तो इस तरीके से हमारा साइन A का मान 15/17 निकल के आ गया। ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसी तरीके से सेक A का मान भी ज्ञात करना है बच्चों। ये मेरे पास जो लाल बटे कक्का होता है इसमें सारे 6 सूत्र मुझे छिपे होते हैं। ये हमारा साइन हो गया, दूसरा हमारा कोस होता है, कोस का उल्टा हमारा सेक होता है। ये हमारा जो बीच वाला होता है सेक का फार्मूला आता है। अगर सेक का आपसे फार्मूला पूछा जाए तो हम कर्ण बटे लंब, इसको उल्टा पढ़ेंगे। ये हमारा के का मतलब कर्ण है, ये लाइन बटे की हो जाए कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेक का फार्मूला लिखेंगे, कर्ण बटे आधार होता है। अब त्रिभुज में कर्ण भुजा कौन सी है? AC, तो कर्ण के जगह पर AC कर देंगे और आधार के जगह पर AB कर दिया। मान मैंने रख दिया, ये हमारा कर्ण का मान बच्चों 17 था और जो आधार का मान 8 है। इस तरीके से सेक A का मान मैंने आसानी से निकाल दिया। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।